हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। इसमें हम जानेंगे कि आप कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, किन हालात में मिलेंगे, कैसी हो सकती है वो सिचुएशन, आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी और कब मिलेंगे। वैसे कब मिलेंगे इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आई विल गिव यू अ टाइम फ्रेम, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, ओके, कलेक्टिव रीडिंग होती है। किसी एक ही टाइम पर एग्जैक्ट कोई महीना बता पाना इतना आसान नहीं होगा जनरल रीडिंग में, और वो गलत भी हो जाएगा। सो आई विल गिव यू अ टाइम फ्रेम कि किस पीरियड के भीतर आपका ये आपको स्पाउस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। जनरल एंड कलेक्टिव का जैसे मैंने आपको बताया ये पहले भी कि इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी सिचुएशन आपके साथ मैच करे। और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी, और टाइम फ्रेम भी अकॉर्डिंगली आपके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, और ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। और आप अपने स्क्रीन पर जो 3 इमेजेस देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से शांति से अपनी एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करिए और ध्यान से, सो दैट आपकी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो और आपको सही रीडिंग मिल सके। ठीक है, सो चूज़ कर लीजिए अपना कार्ड और अपना इमेज, और अकॉर्डिंगली अपने रीडिंग पर जाइए। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली भी अपने रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक एंड सी योर रीडिंग। हेलो पाइल वन, चलिए हम इस रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। और पहले हम जानेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। सो हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो उसके लिए पहले मैं ये टैरो डेक से 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और दूसरे टैरो डेक से भी 5 कार्ड्स निकालूंगी। सो लेट्स सी हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। और उसके बाद में लास्ट में हम टाइम फ्रेम जानेंगे कि व्हेन, कितने समय लगेगा आपको। ठीक है, सो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ओके। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। आइए दूसरे टैरो डेक से भी देख लेते हैं कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या सिचुएशन रहेगा, आप कैसे मिलेंगे। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। सो बहुत सारी एनर्जीज आई है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में, किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कोई आपको हर्ट करेगा, ओके। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसमें आपको इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप बहुत दुखी रहोगे, ओके। और अपने उस दुख से आप बाहर निकल रहे हो, ओके, आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। और उस समय कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो ये दूर से ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप बहुत दुखी हैं, ठीक है, आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है और आप इस सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में कोई आएगा जो आपको फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हुए, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ओके। और ये व्यक्ति, ये जो पर्सन होगा उसको पता होगा आपके बारे में कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सो दैट पर्सन नोज कि यू आर इनटू अ बैड रिलेशनशिप, और इसलिए वो सबसे पहले आपसे दोस्ती करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि वो उनके अंदर बहुत प्यार वाली फीलिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में ही नहीं होगे उनको एक्सेप्ट करने के। तो दैट पर्सन विल गिव यू इनफ टाइम टू हील, ओके।
और ये व्यक्ति आपको मिलेगा कहाँ? ओके, तो ऐसा लग रहा है शायद आप ट्रैवल करोगे। ओके, यहाँ ट्रैवल के 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ऐसा हो सकता है, जब होता है ना ऐसा कि हम रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हो गए होते हैं, तो हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं और किसी दूसरे जगह जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए कहीं जाओगे। ओके, यहाँ 3 ट्रैवल कार्ड्स हैं। तो आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी से मिलने जाओ, हो सकता है ना सिर्फ पुराने फ्रेंड या फिर किसी अपने पुराने रिलेटिव के घर। ओके, जब आप वहां जाओगे तो आपकी चुप्पी देख करके, ओके, आप एकदम चुप हो, आप किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, ये सब कोई व्यक्ति दूर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, और फिर वो देख करके ना वो आपसे दोस्ती करने आएगा। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हुआ तो भी एक ऐसा पर्सन जो आपको पास्ट में पहले से जानता हो, आपके बारे में सब कुछ जिसे पता हो। ठीक है, और ये पर्सन आपको उन जो भी हर्ट सिचुएशन है ना आपके दिल का, उन सबसे बाहर निकालने में कामयाब होगा। और ये जो पर्सन होगा इसके फायर साइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ये पर्सन के। सो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं कि उस पर्सन का इनिशियल क्या हो सकता है। कौन होगा आपका वो पर्सन? क्या इनिशियल्स हो सकते हैं उस पर्सन के जो आपकी लाइफ में आए एक फ्रेंड की तरह, और फिर आपसे लव रिलेशनशिप डेवलप करें? हम इसमें 5 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, पहला अल्फाबेट आया है बी, एक्स, पी, एस एंड ओ। अब ये जो इनिशियल्स निकले हैं, ये जो अल्फाबेट्स निकले हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके नाम के स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हों, ये उनके नाम में कहीं पर भी हो सकते हैं। ओके, सो ये अल्फाबेट्स उनके इसमें हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो, उनका जोडियक क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी देयर जोडियक। इसमें हम 3 कार्ड्स लेंगे। लियो, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि यस, मुझे फायर साइन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। स्पाइसेस, यहाँ वाटर भी है, यस डेफिनेटली वाटर भी है यहाँ पे। 1 2 3, फिर यहाँ 4, तो 4 कार्ड्स तो वाटर के भी थे यहाँ पे। ओके, यस, एंड एयर साइन एक्वेरियस। सो लियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस। ओके, आइए अब हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। ओके, इस डेक से हम 3 कार्ड्स लेंगे और उसके बेस पर मैं जानूंगी कि आपके पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं, आपके लाइफ में कब तक आएंगे। सेवन, 5, 8 एंड 7। ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मुझे यहाँ 7 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। 7, यहाँ पर भी 7, बॉटम में भी 7। तो इन नेक्स्ट 7 वीक्स, 7 मंथ्स, ठीक है, या किसी महीने की 7th डेट को आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 7 दिन में भी मिल सकते हैं आप। ओके, 7 दिन, 7 हफ्ते, या 7 महीने, या किसी महीने के 7 तारीख को, या उस पर्सन के का डेट ऑफ बर्थ भी 7th हो। ओके, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो टाइम फ्रेम यहाँ पे 7 मंथ्स निकल कर आया है, या 7 वीक्स। तो ये एक जनरल टाइम फ्रेम है, प्लीज इसे अपने देखिए यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में 7 है। ओके, सो 7 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग कि आप
किन हालात में कैसे आपके स्पाउस से मिलेंगे और कितना समय लग सकता है आपको इससे बाहर मिलने में। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप आपके होने वाले स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। ठीक है, किन हालात में आप अपने स्पाउस से मिलेंगे, कहाँ मिलने की उम्मीद है। सो पहले हम जानेंगे कि कैसे मिलेंगे और बाद में हम जानेंगे लास्ट में कि कैसे कितने समय में आप मिलने की प्रोबेबिलिटी है। व्हेन विल यू मीट, कितना टाइम है आपको भी अपने स्पाउस से मिलने में। ठीक है, तो पहले मैं ये टैरो डेक से 5 कार्ड्स लूंगी और दूसरे टैरो डेक से 5 कार्ड्स। ओके, सो 9 of swords, the moon, king of pentacles, 10 of pentacles and king of wands. Okay, bottom of the deck है queen of swords। आइए दूसरे डेक से भी लेती हूं मैं 5 कार्ड्स। इसमें 2 किंग की एनर्जी निकल कर आई है, एक फैमिली कार्ड निकल कर आया है कि मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ and knight of cups। okay, and bottom of the deck है 3 of wands। देखिए मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ इतना स्पेसिफिक है कि बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रेजोनेट करे। ओके, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी है, ये जनरल एनर्जी मुझे लग ही नहीं रही है। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि किन हालात में आप मिलोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं टूर पर जाओगे, टूर पे नहीं मतलब आप किसी को विजिट करने जाओगे। कब? आपके किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में। ओके, किसी दूर के रिलेशन में। ओके, किसी पर्सन का डेथ हुआ हो या किसी पर्सन के घर में कोई बड़ी आपदा आ गई हो। ओके, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कह रही हूँ मैं। ओके, नॉट नियर डिस्टेंस में। किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप किसी के घर में कुछ तो बुरी घटना घटे। ओके, और आप ट्रैवल करके वहां जाओ। होता है ना फैमिली में, हमें पता चलता है किसी के घर में कुछ या तो किसी की डेथ हो गई है या फिर उनके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया हो या फिर फैमिली में कुछ ऊंच नीच हो गई हो। तो ऐसे में ना यहाँ मेल फिगर होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वो जो पर्सन है उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ हुआ हो या कोई बीमार पड़ गया हो। ओके, हो सकता है किसी के घर आप जाओ, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो। ओके, और ऐसे पता चलता है ना कि भाई अब तो ये व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और अब तो निकलने ही वाले हैं। तो ऐसे में हम लास्ट एक विजिट करने जाते हैं। मैं वही कह रही हूँ, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है। तो हो सकता है कि आप देखिए यहाँ पर 2 बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, 2 बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। ओके, और फैमिली कार्ड के नीचे यहाँ पर डेथ कार्ड है। तो ये किसी ना किसी चीज की एंडिंग को तो दिखा रहा है कि फैमिली में किसी के यहाँ कुछ तो आपदा आए और जब आप वहां जाओ तो वहां कोई पर्सन आपको मिले। ओके, वो पर्सन आपके साथ में बहुत ही प्यार से पेश आए। ओके, बट हाँ ये पर्सन आपके लाइफ में धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ कप्स है। ओके, सो ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे था नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ही एनर्जेटिक, ब्रेव। आप जब इनको देखोगे तो लगेगा यार क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी है, क्या हाइट है, क्या बॉडी है। ओके, सो दिस पर्सन विल हैव वेरी गुड फिजिक और बहुत एनर्जेटिक है, एकदम तेज तर्रार। तो ये एक इंस्टेंट आप दोनों में ना स्पार्क आएगा रिलेशनशिप में, बहुत ही इंस्टेंट होगा।
लेकिन धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाएगा। जब आप वहां जाओगे किसी से मिलने, तो वहां पर आपको इस पर्सन से मुलाकात होगी और फिर बाद में आप दोनों के बीच में धीरे धीरे चैटिंग स्टार्ट होगा और फिर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और फिर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। ओके, सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आइए जानते हैं कि उस पर्सन का इनिशियल क्या हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है उस पर्सन का इनिशियल जिनसे आपकी मुलाकात होगी। इसमें मैं 5 कार्ड्स लूंगी। ठीक है, एच, फर्स्ट अल्फाबेट निकला है एच, उसके बाद एक्स, ए, एन, एंड जी। ओके, तो ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं। अब ये अल्फाबेट्स जरूरी नहीं कि उनके नाम के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हो, ये नाम में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और 3 कार्ड्स दूंगी अब जानने के लिए कि उनकी जोडियाक क्या हो सकती है। तो इसमें से सन, मून कुछ भी हो सकता है, उनका असेंडेंट हो सकता है ये जोडियाक्स में। ठीक है, पहला कार्ड निकला है पाइसेस, वर्गो एंड एक्वेरियस। सो पाइसेस, वर्गो एंड एक्वेरियस। आइए अब टाइम फ्रेम जान लेते हैं कि आपको अभी कितना टाइम है आपके पर्सन से मुलाकात करने में। When will you meet your spouse? थर्टी 35 और 9 नंबर है यहाँ पर, 12 है। ओके, सो यहाँ जो टाइम फ्रेम मुझे निकल कर आया है, ओके, सो आई फील कि यस, 8 to 9 months या 8 to 9 weeks या 8 to 9 days। अब ये हर किसी के साथ में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, या तो 8 से 9 दिन, 8 से 9 हफ्ते, या 8 से 9 महीने, या 8th या 9th मंथ ऑफ द ईयर। ये 3-4 पॉसिबिलिटीज है। देखिए, ये स्प्रेड जनरल रीडिंग है, तो टाइम फ्रेम भी यहाँ पर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम है ये। तो यदि ये घटना किसी के लाइफ में, हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग है जो लोग भी देख रहे हैं। सो यदि ये 8 वीक्स, 8 डेज या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स, ओके, या 8th या 9th मंथ ये टाइम फ्रेम निकल कर आया है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आइए आज की रीडिंग में हम जानते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो पहले हम जानेंगे हाउ, और लास्ट में हम जानेंगे कि टाइम फ्रेम। तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगी। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुश्किल होता है कभी भी जनरल रीडिंग जब आप देख रहे हो, क्योंकि देखने में हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है। सो आई कैन गिव यू अ टाइम फ्रेम जिस पीरियड में ये मटेरियलाइज हो सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पहले मैं इस टैरो डेक से आपके लिए 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर दूसरे टैरो डेक से, और जानेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप किन सिचुएशंस में कहाँ कैसे मिल सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। पहला कार्ड निकला है द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आइए दूसरे टैरो डेक से भी देखते हैं। 5 कार्ड्स इसमें से भी लूंगी कि कब कहाँ कैसे मिलोगे आप आपके पार्टनर से। टेन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, Queen of Swords and Ace of Cups. Okay. And bottom of the deck है the Star. देखिए मुझे क्या लग रहा है ना कि आप और आपके पार्टनर दोनों अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते रहेंगे जब, और एक दूसरे के साथ में कैजुअल डेटिंग में आएंगे। ओके, आजकल डेटिंग एप्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ओके, सो ये इंटेंशनली मतलब एक दूसरे के साथ में लॉन्ग टर्म आने की सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है। ऐसे साफ दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों जनों का कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, और दोनों ही अपने उस पास्ट रिलेशनशिप को से अपने आप को हील करने के लिए ओके जस्ट ऑप्शंस ट्राई कर रहे होंगे। ओके, जैसे होता है ना डेटिंग एप्स पर हम एक साथ में 10 लोगों के साथ में बातें करते हैं और उसमें से जो पसंद आ जाए वो ठीक है। ओके, कोई इंटेंशनल या कमिटमेंट के साथ ही हर किसी के साथ हम बात करने जाते हैं ऐसा नहीं है। सो इट वुड बी जस्ट अ कैजुअल टॉक विथ ईच अदर कि हम पास्ट से बाहर निकले हैं, बस बातें कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं लोगों से। तो उस तरीके की सिचुएशन में आप दोनों मिलने की उम्मीद है। ओके, एंड इनसे जो आपका टकराव होगा वो आप ऐसे इंटेंशनली इनको चूज नहीं करोगे, बस वो दोनों पार्टीज अपने आप एक दूसरे के साथ में मिल जाओगे। ओके, जस्ट दोनों पार्टीज एक दूसरे को अचानक ही डेटिंग एप्स पर यूं ही फ्रेंडशिप करते करते और बातें करते करते हो जाए। अगर मान लो आप लोगों को डेटिंग एप्स की आदत नहीं है तो यूं ही जस्ट फ्रेंड सर्कल में ओके हम लोगों से मिलते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा पास्ट रिलेशनशिप बहुत हर्टफुल रहा, हमें बाहर निकलना है, तो हम जस्ट कैजुअली लोगों से मिलते हैं, किसी के साथ में इंटेंशनल सोच करके नहीं। तो जब आप ऐसे ही लोगों के साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल में उठोगे बैठोगे तब आपकी अचानक से दोस्ती हो जाएगी, और ये अचानक की दोस्ती रिलेशन आप दोनों को अपने पास्ट हर्ट से बाहर निकलने में कामयाब करेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार कार्ड ओके और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्टार कार्ड जो है ये हीलिंग को दिखाता है। तो डेफिनेटली जो स्पाउस होगा आपका और आप जो अचानक से मिलोगे एक दूसरे से, यूं ही दोस्ती हो जाएगी, वो दोस्ती अपने आप प्यार में कन्वर्ट होगी और ये पर्सन आपको और वो आपको, आप दोनों एक दूसरे को हील करने में कामयाब हो जाओगे। मतलब आप दोनों को पता ही नहीं चलेगा आप दोनों कब एक दूसरे के सोलमेट बन गए, और जब आप दोनों ये एक दूसरे के सोलमेट बन जाओगे तब आप दोनों को रियलाइज होगा कि अरे हम तो एक दूसरे के प्यार में हैं। ओके, और तब ये आप दोनों शादी के बारे में सोचोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी ओके, जहां दोनों एक दूसरे के पास्ट को भुलाने के चक्कर में बस यूं ही दोस्त बनेंगे और दोस्त बनते बनते एक ऐसे सोलमेट बन जाएंगे। देखिए 2 ऑफ कप्स, जब एक दूसरे के इतने सोलमेट बन जाएंगे तब एहसास होगा कि अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और एक दूसरे को इतना ज्यादा कंफर्ट दोगे कि दोनों एक अपने पास्ट को भूल जाओगे। ओके, सो एट दैट टाइम you will meet your future spouse. So it could be a very friendly start leading to a soulmate kind of a relationship and then marrying each other. Okay, so आइए देखते हैं। तो ये नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है या डेटिंग एप्स हो सकता है या यू नो यूं ही कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों को मिला दे, लेकिन इंटेंशनल मीट नहीं होगा, स्पाउस ढूंढना एम नहीं होगा, बट एक जस्ट कैजुअल मीट होगा और वो कैजुअल मीट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डेवलप हो जाएगा।
ओके, सो आइए हम जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल्स क्या हो सकता है। मैं 5 कार्ड्स लूंगी उसमें से। के, ओके, डब्लू, दो निकला है, सी, ई, एंड जे। ठीक है, अब ये जो नाम अल्फाबेट्स निकले हैं ये जरूरी नहीं है कि उनके नाम के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हों, ये नाम में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के नाम। आइए हम जोडियाक ले लेते हैं कि क्या कौन सी राशि के हो सकते हैं वो। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। एक्वेरियस, क्या बात है, आज की तीनों ही पाइल्स में एक्वेरियस कॉमन आया है। लिब्रा, ओके, तुला राशि, एंड वर्गो। सो एक्वेरियस, लिब्रा एंड वर्गो। आइए जानते हैं टाइम फ्रेम, कितने समय लगेगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं टाइम फ्रेम बताऊंगी, ओके, क्योंकि हर किसी के लिए एक जैसा ही टाइम नहीं पॉसिबल है। तो कितने से कितने टाइम के बीच में ये काम आप मिल सकते हो, आपके लाइफ में आ सकते हैं आपके स्पाउस। ओके, यहाँ जो मुझे टाइम फ्रेम निकल कर आया है इसमें मुझे 4 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, किसी के लिए 1 महीने में भी हो जाएगा, तो किसी को 4 महीने में या 6। अब ये 4 और 6 जो टाइम है या 1 है, 1 महीना तो ठीक है, बट जो 4 और 6 है ना, इसमें हो सकता है ये 4 हफ्ते लगे या 4 महीने या 4th या 6th मंथ। तो या तो 4 दिन लगे, सॉरी 4 हफ्ते लगे या 4 महीने या 6 हफ्ते या 6 महीने, या नहीं तो 4th मंथ ऑफ द ईयर और 6th मंथ ऑफ द ईयर। और किसी के लिए हो सके तो 1 महीने में ये काम हो जाए। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम निकल कर आया है, क्योंकि ये देखने के लिए ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखेंगे, तो हर किसी की डेस्टिनी एक जैसी नहीं होती है। तो किसी के लिए कुछ टाइम एप्लीकेबल होगा, किसी के लिए कुछ टाइम तो आप बोलोगे अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ, इतना एप्लीकेबल हुआ नहीं। तो इसके लिए एक टाइम फ्रेम, एक जनरल टाइम फ्रेम है। यदि आपकी ये पर्सनल रीडिंग होती तो हम एग्जैक्ट टाइम तक निकल पाते। ठीक है, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।